चाप कहानी बाब नहोम वक्त का वॉर। कहा जाता है कि वक्त कभी मेहरबान होता है कभी जालिम, लेकिन असल वक्त वही होता है जब वो इम्तिहान लेता है। इज़मीर और हिना की जिंदगी एक खूबसूरत बहाव में रवां थी। मोहब्बत, एतमाद और कुर्बत, हर शय एक मुकम्मल तस्वीर लगती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक खामोश सुबह, वो एक सर्द सुबह थी। इज़मीर अपने एकेडमी जाने की तैयारी कर रहा था और हिना उसके लिए नाश्ता बना रही थी। आज जरा जल्दी आ जाना, आर्ट सेंटर की सालगिरह है, हिना ने मुस्कुराते हुए कहा। इज़मीर ने नरमी से सर हिलाया। जरूर, तुमसे वदा है, मगर वादे हमेशा वक्त निभाए। ये जरूरी तो नहीं। हादसा। दोपहर ढल चुकी थी जब फोन की घंटी बजी। नामालूम नंबर था। अस्सलाम अलैकुम, क्या आप इज़मीर अहमद की अहलिया हैं? हम गुलशन चौरंगी ट्रैफिक पुलिस से बोल रहे हैं। आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। एक लम्हे को हिना की दुनिया साकित हो गई। चूल्हे पर रखा दूध उबल कर गिर गया, मगर वो साकित खड़ी थी। आंखों में एक ही मंजर, इज़मीर की मुस्कुराहट। अस्पताल की घंटियां। इज़मीर को शदीद चोटें आई थीं। दिमाग पर ज़र्ब, एक बाजू और टांग में फ्रैक्चर। डॉक्टरों ने इसे आईसीयू में रखा। अगले 48 घंटे अहम हैं। हम दुआ के मोहताज हैं। हिना वहीं बैठ गई। ना नींद ना भूख, बस एक दुआ थी, एक आस। हर लम्हा गुजर रहा था जैसे सीने पर पत्थर हो। यादों की गूंज। इस दौरान हिना को हर लम्हा याद आया। इज़मीर की बातें, इसकी मुस्कुराहट, इसका वो जुमला, अगर कभी मैं ना रहा तो तुम खुद को ना खोना। खुद से मोहब्बत करना सीखना। इसे डर लग रहा था। क्या वो वक्त आ चुका है? क्या वो अब सिर्फ याद रह जाएगा? नया चेहरा, नया खौफ। 2 दिन बाद इज़मीर होश में आया, मगर उसकी बीनाई मुतासिर हो चुकी थी। मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हिना। इसकी आवाज में नमी थी। हिना का दिल टूट गया, लेकिन इसकी आंखों से आंसू ना निकले, बस लबों पर एक मजबूती थी। अगर तुम मुझे देख नहीं सकते तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अपनी धड़कन से महसूस कराऊंगी कि तुम तन्हा नहीं। अंदरूनी जंग। इज़मीर एक ज़हीन पर एतमाद शख्स था, मगर बीनाई की कमी ने इसे तोड़ कर रख दिया। मैं अब बोझ हूं हिना। तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोका नहीं करूंगा। हिना ने इसके लबों पर हाथ रखा। मोहब्बत का बोझ नहीं होता इज़मीर। ये तुम नहीं, ये वक्त का वार है, और हम दोनों मिलकर इसे सह जाएंगे। हौसले का चेहरा। हिना ने खुद को नई तरह से संवारा। आर्ट सेंटर में नाबीना अफराद के लिए खुसूसी वर्कशॉप्स का आगाज किया। अब वो सिर्फ अपनी पहचान के लिए नहीं, बल्कि इज़मीर जैसे लोगों के लिए काम कर रही थी, जो जिस्मानी कमी के बावजूद एहसास से भरपूर थे। इज़मीर इसे सुनकर जीता था, हिना इसे महसूस करके जीती थी। बाब का इख्तिताम। वक्त ने वार किया, मगर वो वार शिकस्त ना दे सका। मोहब्बत ने एक बार फिर खुद को साबित किया, ना सिर्फ जज्बाती सतह पर, बल्कि कुर्बानी, हमदर्दी और हौसले के साथ। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते नहीं थे, बल्कि महसूस करते थे, दिल की आंखों से।